बिहार में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब विपक्ष में नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री के पद के लिए 2024 के चुनाव के लिए चर्चाओं में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं। हसन साहब, नीतीश कुमार का नाम जो है अब बड़े लेवल पर आने लगा है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या उनके अंदर इतना बड़ा जो नेता का होना चाहिए स्टेटस है, और ये समाजवादी पार्टी क्या मानती है इसमें? देखिए, नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गलतियां भी करी हैं उन्होंने। सुबह का भूला अगर रात को घर लौट आए तो गलतियों की माफ़ी भी होती है। लेकिन ये तो पोस्ट इलेक्शन पे तय होगा कि कौन नेता होगा। ये तय होगा कि किसके सांसद सबसे ज़्यादा हैं, कौन क्या चाहता है। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद सबसे ज़्यादा हैं तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते? ये अभी बहुत प्रीमेच्योर है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव के चेहरे को, व्यक्तित्व को आप मानते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से 2024 में? उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व यकीनी तौर पर परफेक्ट है प्रधानमंत्री होने के लिए। दावेदार नहीं, पर एक कामयाब प्रधानमंत्री होंगे वो। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, वो अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार मानते हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कम से कम ऐसा व्यक्ति हो जो कई राज्यों में जिसकी पकड़ हो, मजबूत हो। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष के पास कोई एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई दमदार है नहीं? देखिए, अब इनकी और इनकी पार्टी की सारी पोल खुल चुकी है, लोग समझ गए हैं। लोग अब बहुत ज़्यादा बहकावे में आने को तैयार नहीं है, बेवकूफ़ बनने को इंसान तैयार नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हमें यही उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने जो बड़े बड़े चेहरे हैं विपक्ष के, वो नरेंद्र मोदी जी उनके सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। अभी जब विपक्ष एक राय नहीं है तो फिर कौन चेहरा ऐसा होगा जो टक्कर लेगा? वक्त आने पे सब एक राय हो जाएंगे, और आज भी एक राय हैं। देखिए, हो सकता है कोई मतभेद हो किसी बात पे, लेकिन जब टारगेट सामने होता है तो सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं और आदमी चिड़िया की आंख को देखता है। नीतीश कुमार पर एक राय हो सकता है विपक्ष? डिपेंड करता है उनके कितने सांसद आते हैं। ये तो पोस्ट इलेक्शन तय करा जाएगा। आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, 75 साल हो रहे हैं देश को। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें अब एक नेता का बयान आ गया है, वो कह रहे हैं कि जो झंडे तिरंगे बनाए हैं वो बंगाल का कोई आदमी है, उसे ठेका दिया गया तिरंगे झंडे बनाने का। इसमें भी अब हिंदू मुस्लिम होने लगा है। वैसे तो खैर ये भी सबको मालूम है कि ये सरकार, ये कारोबारी सरकार है। तिरंगे में भी कहीं ना कहीं कारोबार हो ही रहे हैं, सबको पता है। तो अब और इनका काम ही यह है कि किस तरह से समाज को दो हिस्सों में बांटा जाए, और उसी हिसाब से काम करते हैं। और जहाँ तक तिरंगे यात्रा का सवाल है, देखिए, एक तिरंगे को सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे देश की आन और शान नहीं है, ये हमारे लिए भी हमारे आन और शान का मामला है। हम सब तिरंगे का एहतराम करते हैं। इसको सियासत में घसीटना, इस तरह की बातें करना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज़ादी का जश्न है तो उसमें हर घर तिरंगा अगर लगाया जाए, यात्राएं हों, तो क्या बुराई की बात है? अच्छी बात है। नहीं, झंडे तो लगते ही थे। ये तो आज लगा रहे हैं। 15 अगस्त में हमारे यहाँ हम लोग अपने घर पे हमेशा लगाते आए हैं। अब और ज़्यादा लगे, अच्छा लगेगा, अच्छी बात है। तो तिरंगा लगे, हर घर पे लगे। यात्रा भी करें तो पीसफुल यात्रा करें। ऐसा ना हो उल्टे सीधे नारे, ज़बरदस्ती किसी से कुछ कहलवाने की बातें। आपने बहुत सी यात्राओं में देखा है कि उसको फिर कम्युनलाइज कर देना,
ये नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बताइए कि जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें आप लोग भी, आपकी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो भी मनाएगी, मना रही है 9 तारीख से। तो इसमें जो भाजपा की तरफ से ऐलान किया गया है, इसमें आपको क्यों लगता है कि ये इसमें धंधा हो रहा है या इसमें बिजनेस हो रहा है? अब गरीब आदमी जब गेहूं लेने जा रहा है तो 20 रुपये वो तिरंगे के दे रहा है, तो धंधा नहीं है तो क्या है, मुझे ये बता दिए आप। और हम 9 तारीख से हमने अपने घरों पे झंडे लगा रखे हैं, आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी लग रहे हैं। हम खुलूस नियत से, दिल से तिरंगा लगा रहे हैं। हम उन लोगों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू की कुर्बानी दी इस देश के लिए। ये ज़रूर है कि हमें और आपको विरासत में आज़ादी मिली, लेकिन हमारी नस्लों को ये मालूम होना चाहिए कि इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली थी। लोगों ने अपनी जानों की परवाह करे बगैर कुर्बानियाँ दी, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सिख, सब लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी। कोई मज़हब पर्टिकुलर नहीं था इसमें। हाँ, कुछ लोग ज़रूर ऐसे थे जो आज़ादी के भी मुखालिफ थे, इस मूवमेंट के मुखालिफ थे। आप भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। उन लोगों ने तिरंगे भी नहीं लगाए अपनी छतों पे, बहुत बरसों तक नहीं लगाए। आज वो पोस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा अपने को सबसे बड़ा देशभक्त। एक लोग थे जो विरोध कर रहे थे आज़ादी का। अब मुझसे मत कहलवाइए, ये वही ग्रुप्स हैं जो कम्युनलाइजेशन करते हैं सियासत का भी। और वो उन लोगों ने मुखबिरियाँ तक करी हैं, क्या पता नहीं है आप लोगों को? अंग्रेज़ों की मुखबिरियाँ करी हैं, मूवमेंट के ख़िलाफ़ रहे। बापू को कत्ल करने वालों की महिमा मंडप करने वाले लोग आज दिखावे की राजनीति करके तिरंगा लिए फिर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका कहना है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो उस तरह का है। उनको लगता है कि अखिलेश यादव भी एक चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार, अगर समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सांसद अच्छे जीत कर आते हैं। तो फिलहाल विपक्ष के नेताओं में कोई एक राय नहीं है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसे कहा जाए कि ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।